हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चेस द गोल कैरियर इंस्टीट्यूट की इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज मैं आपके सामने जो एक ट्रिक लेकर के आया हूं, उस ट्रिक की हेल्प से आप किसी भी फ्रैक्शन को बहुत ही इजीली और फास्ट तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्या ट्रिक है? जैसे मान लो अपने पास कोई एग्जाम्पल लेता हूं। मैं एग्जाम्पल में मैं लेता हूं 16 सही 1/5 इंटू 25 सही 1/4। ये अपना एग्जाम्पल है। अगर मैं आपसे कहूं कि इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, इन फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करो, तो टाइम लगेगा। लेकिन अब मैं जो आपको तरीका बताऊंगा, उस तरीके से आप अगर इन फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो टाइम नहीं लगेगा। देखो भाई, इसका मतलब पता है क्या है? इसको ऐसे ही तो लिखते हैं 16 प्लस 1/5। उसको ऐसा लिखा गया है। ऐसे ही यदि मैं इसकी बात करूं, ये ऐसे लिखा जाता है 25 प्लस 1/4, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूं कि इसको तो मान लो a और इस 1/5 को मान लो आप b। मैं मार्कर का चेंज कर लेता हूं कलर। देखो, हमने 16 को मान लिया a, हमने 1/5 को मान लिया b, यहां पर इस 25 को मान लिया c और 1/4 जो है उसको मान लिया हमने d। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या? a प्लस b, मल्टीप्लाई का साइन बीच में है तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, और c प्लस d। ये लो जी, यहां प्लस का साइन इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि इन नंबर्स को मैं ऐसे प्लस के फॉर्मेट में लिख सकता हूं, इसलिए मैंने इनको a प्लस b और c प्लस d के फॉर्मेट में लिख लिया। ठीक है, तो इस प्रकार का जब भी अपने पास मल्टीप्लीकेशन आता है तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? पहले ये वाला a इन दोनों से मल्टीप्लाई होता है, फिर यहां पर बैठा भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना। तो अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कैसे करूंगा? ए सी प्लस अब बी मल्टीप्लाई, ए सी से मल्टीप्लाई हो गया, अब ए डी से मल्टीप्लाई होगा, तो ए डी प्लस अब बी भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आ जाएगा? बी सी प्लस बी डी। ये लो जी, मल्टीप्लाई हुआ। तो इसी तरीके से मल्टीप्लाई इनको कर दो, बस काम हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके बताऊं, देखना। इसको मैं हटा देता हूं यहां से। और इस एग्जाम्पल को मैं एक बार वापस से लिखता हूं ताकि साफ समझ में आए। 16 सही 1/5 इंटू 25 सही 1/4। ठीक है, तो इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे कर दो और इसको इससे कर दो, बस काम हो गया। देखो, 16 को पहले 25 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर एक चीज बताई थी कि जब भी 25 को 16, 32, 64 इस प्रकार की संख्याओं के साथ मल्टीप्लाई करना होता है ना, तो आप बहुत ही फास्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आपको जरूर देखना है। तो उसी ट्रिक को मैं यहां पर अप्लाई करूंगा। भाई 16 जब 25 से मल्टीप्लाई होगा तो मुझे पता है 16 के अंदर 4 कितनी बार आया है, तो आप कहोगे कि 4 बार आया है, तो 16 25 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा जी? 400 आ जाएगा। हो गया 16 25 से मल्टीप्लाई। अब 16 को 1/4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आएगा। ये लो जी, 4 आ गया। अब 1/5 25 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और 1/5 मल्टीप्लाई होगा 1/4 से तो कितना आ जाएगा? 1/20 आ जाएगा। ये लो जी, अब इसको सोल्व कर लो। 5 और 4 9, 400 और 9 कितना आ गया? 409 और प्लस 1/20। अपने को तो पता है कि इस फॉर्मेट को तो हम ऐसे लिख सकते हैं 409 सही 1/20। ये लो जी, ये जो फ्रैक्शन है ये अपना इस तरीके से सोल्व हो गया। ज्यादा टाइम ही नहीं लगा। ये तो मैंने लिखा इतना, वरना इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये स्टेप आपको दी जाएगी और आपको डायरेक्ट इस स्टेप से हम ये स्टेप लिख सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। एक एग्जाम्पल और लेता हूं, उस एग्जाम्पल को एक बार आप खुद से ट्राई करना। ठीक है ना दोस्तों। एक और शानदार सा एग्जाम्पल मैंने लिया है
और इस एग्जाम्पल को उसी तरीके से सोल्व करना है जैसा तरीका मैंने अभी आपको बताया। देखो, पहले इसको सोल्व कर लो, फिर जो भी रिजल्ट आए ना उसमें 2/5 जोड़ देना, काम हो जाएगा। लेकिन एग्जामिनर जो होता है ना वो बहुत चालू होता है, उसे ये पता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कहाँ कहाँ गलती करते हैं, तो पता है क्या करेगा, इनको सोल्व करने पर जो रिजल्ट आएगा वो भी आपको ऑप्शन में देगा, और इनको सोल्व करने पर जो भी रिजल्ट आएगा उसको भी ऑप्शन में देगा। और जो स्टूडेंट है ना वो बेचारा जल्दबाजी के चक्कर में क्या करेगा, इनको सोल्व करने पर जो रिजल्ट आएगा उसी को मार्क कर देगा, और जो आपका आंसर है ना वो गलत हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं जल्दबाजी नहीं करनी, हड़बड़ाहट नहीं करनी, जो भी काम करना बड़ा इत्मीनान से करना है। देखो, करें प्रोसेस शुरू। सबसे पहले क्या करेंगे, इस 35 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 35 को इस 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3/7 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर 3/7 को 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो भी रिजल्ट आएगा उसमें 2/5 जोड़ देंगे, काम बन जाएगा। अब देखो, 35 को 42 से मल्टीप्लाई करना है तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि इसका डबल तो 70 होगा, तो इसका डबल करूंगा तो इसका हाफ करना पड़ेगा, तो 42 का हाफ 21 होगा, 21 को 70 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1470 आएगा। हो गया मल्टीप्लाई। देखो मैं क्या कह रहा हूं, एक बार समझना आप। दो नंबर है, मान लो पहला नंबर x है और दूसरा नंबर y है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैंने यहां पर क्या कहा आपसे कि एक नंबर का डबल कर दो, डबल कर दिया तो ये 2x हो गया। भाई एक का डबल करोगे तो दूसरे का तो हाफ करना पड़ेगा ना। मान लो कि आपने हाफ ही नहीं किया तो एक्स वाई को आप बिना हाफ किए जो भी आएगा उसकी इक्विवेलेंट कैसे रख पाओगे, नहीं रख पाओगे। तो इसको डबल किया तो वाई को हाफ करो, लो जी हाफ कर दिया, तभी तो 2 से 2 कट करके वापस एक्स वाई मिलेगा अपने को, ठीक है ना। तो वही काम तो मैंने यहां पर किया है, कोई नया काम नहीं किया। तो ये बैठा, इसको हटाते हैं, पहले रोड़ा बने बैठा है अपने रास्ते में, और जो भी चीज अपने सिलेक्शन के रास्ते में रोड़ा बनकर बैठी होगी ना उसकी यूं छुट्टी कर देंगे अपने को। देखो तो सोल्व करते हैं इसको। 35 को 42 से मल्टीप्लाई करना है, 35 का डबल 70, 42 का हाफ 21, 21 को 70 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है 1470, ठीक है। अब 35 को मल्टीप्लाई करूंगा 1/5 से तो 5 जो है 35 को 7 पर काट देगा, प्लस 3/7 मल्टीप्लाई होगा 42 से तो 7 42 6 18, रोजी 18 आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा 3/7 35। तो इनको मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आया वो ये है, लेकिन ये 2/5 वहां से बैठे हुए हैं ना, अरे इसको मत भूल जाना, 2/5 बस। अब सोल्व कर दो इसको, काम बन जाएगा अपना। 18 और 7 25, 1470 में जोड़ा 25 कितना है 1495, 1495। और इसको देखो, यदि यहां पर भी अपने को 35 मिल जाए तो अपना काम बन जाए, क्योंकि यहां पर 35 है, डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। तो बना लो ना 35, ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, मन ही मन में कर लिया करो ना कि 14 और 3 17, 17/35। तो ये लो जी कितना आ गया 17/35। इतना लिखने की जरूरत नहीं होती एग्जाम में, आप मन ही मन में 35 को 42 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, और मन ही मन में 35 को 1/5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये तो मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताया है, इसलिए टाइम लग रहा है, वरना टाइम नहीं लगेगा, काम छुट्टियों में होगा। अब देखो इसको सोल्व करें, अपने को तो पता है यार बीच में प्लस बैठा है, तो इसको मैं वैसे लिख सकता हूं, कैसे 1495 17/35, ये लो जी, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो जब भी इस प्रकार का फ्रैक्शन अपने को कहीं भी मिल जाए ना तो यही तरीका अपने को लगाना है, फिर देखना काम कितना फटाफट होता है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये ट्रिक आपको बहुत पसंद आई होगी। तो ये ट्रिक पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, और इसी प्रकार के बेहतरीन ट्रिक्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही एक और बेहतरीन ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।